19 तारीख को भगवान का जन्मदिवस मनाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जो 19 तारीख और 18 तारीख के समन्वय को अस्वीकारते हैं। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया। स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क के स्पेशल प्रोग्राम धर्मचक्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ शंखधार जी, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन क्यों मनाया जाता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। जानना चाहूँगी कि जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन क्यों मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व हमेशा 2 दिन मनाया जाता है। धर्म काल परिस्थिति के हिसाब से 2 जगह जन्म माना गया। पहला जन्म भगवान का मथुरा में माना गया, दूसरा जन्म गोकुल में माना गया। मथुरा वाले सबसे पहले वाला दिन मनाते हैं और गोकुल वाले दूसरा दिन मनाते हैं। पहला दिन गृहस्थ का होता है, स्मार्त कहे गए, दूसरा दिन वैष्णव का जो सन्यासी का है, इसलिए उसके पर्व की 2 दिन की मान्यता है और 2 दिन ही ये पर्व मनाते हैं। तो इस साल जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? इस बार जन्माष्टमी 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों दिन मनाई जाएगी। निर्णय सिंधु के हिसाब से 262 पेज पे अगर हम देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी तिथि में अगर अष्टमी में संध्या सप्तमी का मिलन होता है तो उस दिन नहीं मनाते। अष्टमी की रात्रि में, अष्टमी की अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म मानते हैं। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वृष लग्न में, वृष राशि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। 18 तारीख और 19 तारीख में दोनों ही दिन अष्टमी का वास है। अष्टमी 18 तारीख को 9:22 से प्रारंभ हो जाएगी और 19 तारीख को रात में 11 बजे तक रहेगी। गृहस्थों का त्यौहार अष्टमी को मनाया जाएगा। इसके लिए इसका मुहूर्त 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा, 18 तारीख की रात का। गृहस्थों के लिए 18 तारीख का मुहूर्त होगा और जितने भी साधु संत सन्यासी हैं उनके हिसाब से नक्षत्र प्रधान होता है। नक्षत्र प्रधान जिस जन्म में होता है वो जयंती कहलाती है, कृष्ण जयंती भी कह सकते हैं इसे। कृष्ण जन्मोत्सव 2 तरीके का हुआ, एक तो कृष्ण जन्माष्टमी। अब अष्टमी से संबंध है इसका, क्योंकि तिथि प्रधान है। अष्टमी से संबंध होने के कारण इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा गया। अगर नक्षत्र प्रधान लेते हैं तो इसे अलग तरीके से मनाया जाता है, जयंती के स्वरूप में मनाया जाता है। और अगर इसे 18 तारीख को मनाते हैं तो इसे केवला कहते हैं, केवला जन्माष्टमी कहते हैं, केवल जन्माष्टमी कारक होती है। तो इस बार जो जन्माष्टमी पर्व है उस पर क्या शुभ योग बन रहे हैं? जन्माष्टमी पे जो व्यक्ति 18 तारीख को करेंगे, जो गृहस्थ 18 को करेंगे, उनके लिए ये ग्रह योग बनेगा रात में 12:30 बजे से 1:38 बजे तक का। क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी की अर्धरात्रि में मनाया जाएगा, लेकिन वो अष्टमी की अर्धरात्रि, देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, अष्टमी की अर्धरात्रि हो लेकिन अष्टमी का सप्तमी से मिलन ना हो। यहाँ पे अष्टमी का सप्तमी से मिलन होगा। इसलिए कुछ ऐसे विद्वानों के मानक हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है कि सप्तमी अष्टमी को मिलान करके ना मनाया जाए। 19 तारीख को जो भगवान का जन्म मनाया जाएगा उस समय वृष राशि होने के कारण रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण लगेगा और 19 तारीख की रात को 1:59 के बाद पूजा शुरू होगी, जो कि 2 बजे होगी। उस समय रोहिणी का नक्षत्र रहेगा, रोहिणी का प्रथम चरण रहेगा। 19 तारीख को भगवान का जन्मदिवस मनाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जो 19 तारीख और 18 तारीख के समन्वय को अस्वीकारते हैं। व्रतोत्सव तिथि अंक में अगर हम देखें तो 216 पेज पर लिखा हुआ है कि जिस समय रोहिणी का हो या रोहिणी का नक्षत्र हो तो नक्षत्र को मान्य नहीं होता, अष्टमी तिथि ही मान्य होती है। इस तरह से दोनों दिन ही ये पर्व मना सकते हैं। भगवान कृष्ण का पर्व, भगवान कृष्ण का जन्म अनेकों युतियों के कारण हुआ। 16 कलाओं के अवतारी भगवान
के जन्म दिवस पर इतना संशय नहीं होना चाहिए। बहुत सुखपूर्वक दोनों दिन चाहे तो दोनों दिन मनाना चाहिए। जानना चाहूँगी इस बार जन्माष्टमी पर ग्रहों के क्या ज्योतिषी उपाय हैं? 18 अगस्त को जो पूजन होगा भगवान का वो कृतिका नक्षत्र में होगा। मेष राशि कृतिका नक्षत्र में होगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। 19 तारीख को जो पूजन होगा वो रोहिणी नक्षत्र में होगा। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन अष्टमी तिथि ना होने के कारण कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र को ही मानेंगे। रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता होगी, नक्षत्र प्रधान होने के कारण। अगर हम ज्योतिषीय अवधारणा की बात करें तो कृष्ण का स्वरूप काले वर्ण का है। कृष्ण के स्वरूप से ही कृष्ण के किसी स्रोत से प्रार्थना की जाए, स्रोत के माध्यम से शनि की, राहु केतु जितनी पाप ग्रहों का शमन होता है वो कृष्ण के माध्यम से निस्तेज हो सकते हैं। काले वर्ण के होने के कारण, नीले वर्ण के होने के कारण भगवान कृष्ण का शनि शमन के रूप में और राहु केतु के रूप में उपाय किया जा सकता है। भागवत, श्रीमद् भागवत का पाठ इस दिन से शुरू किया जाए, नवार्ण पाठ किया जाए, 9 दिन का किया जाए या 1 महीने किया जाए, या किसी संकल्प की पूर्ति के लिए इसका पाठ किया जा सकता है। किसी की 7.5 लगी हो या काल सर्प का पूजन हो, इसमें कृष्ण भगवान का पूजन सर्वप्रथम माना गया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सौरभ शंखधार जी, जिनसे हमने बात की और जाना कि जन्माष्टमी जो है वो 2 दिन क्यों मनाई जाती है, और इस साल जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी। साथ ही हमने जाना कि क्या ग्रहों को ठीक करने के ज्योतिषी उपाय हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए धर्मचक्र। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।